वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 26 मई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला सेलेस्टियल इवेंट्स के बारे में, वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन के बारे में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोरोनल मास इजेक्शन और स्मार्ट विंडो। शुरुआत प्रश्न से। ब्लड मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। ब्लड मून की स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन ही बनती है। दूसरा है, ब्लड मून की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी की संपूर्ण छाया चंद्रमा को ढक लेती है। इसमें आपको सही कथनों का चयन करना है। उत्तर डिस्कस के बाद मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और यूनेस्को के द्वारा लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। दूसरा, हीरे बेनाकल महापाषाण स्थल, जिसे यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए नामित किया गया है, वह किस राज्य में है। 4 राज्य दिए गए, वहाँ आपको चयन करना है। शुरुआत टॉपिक से आप करते हैं। सेलेस्टियल इवेंट्स यानी कि खगोलीय घटनाएं। आज कौन कौन सी खगोलीय घटनाएं घटने वाली है। आज 3 खगोलीय घटनाएं घटने वाली और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है क्या, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में भी आज पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दूसरा है सुपर मून और तीसरी कौन सी घटना है, यह है ब्लड मून। ब्लड मून। अब एक एक को देखते हैं हम। चंद्र ग्रहण, पहले हम जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये देखिए, यह है सूर्य और यह है चंद्रमा। लेकिन ये जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया इस पर पड़ जाती है। किस पे, चंद्रमा पर। तो पृथ्वी की जब छाया इस पर पड़ती है तो इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो आप समझ गए, इसकी छाया जब पड़ती है तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन ये स्थिति आज महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये 2019 के बाद चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जो टोटल लूनर इक्लिप्स है वो होने वाला है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये जो स्थिति है वो हमारे पूरे भारत में नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, पूर्वोत्तर भारत वाला, यहीं इन राज्यों में देखा जाएगा, ना कि पूरे भारत में। ये 2021 के अंत में देखा जाएगा। लेकिन ये जो आज वाला है 26 मई जो पूर्णिमा का दिन है, उस दिन आज ही नहीं देखा जाएगा। तो आप समझ गए चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है। दूसरा है सुपर मून के बारे में। ये जो सुपर मून की स्थिति है, यह पिछले 6 वर्ष में ऐसी घटना है जो कि ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर मून दोनों एक साथ घट रही है। तो आप समझ गए स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, यानी टोटल लूनर इक्लिप्स के साथ सुपर मून भी है। और तीसरी है ब्लड मून, इसे भी हम देखते हैं। पहले देखिए सुपर मून स्थिति कब बनती है। यह है हमारी पृथ्वी अर्थ, और ये है चंद्रमा, और ये भी है चंद्रमा। लेकिन इसमें दूरी का अंतर होता है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, लगभग 3,63,000 किलोमीटर, यहाँ पर 3,60,000 भी है, तो ये जब स्थिति होती है तो इसे हम कहते हैं पेरिजी, यानी कि सबसे नज़दीक होती है चंद्रमा किसके, पृथ्वी के। और जब सबसे दूर होती है चंद्रमा पृथ्वी से तो उसे कहते हैं हम एपोजी। तो आज जो है वो कौन सी स्थिति है, अब बताइए आप। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ और कौन सी स्थिति है, सुपर मून की। तो सुपर मून कब बनेगा, जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगी। तो पेरिजी की स्थिति है ना, ये पेरिजी की स्थिति है, तभी तो हम कह रहे हैं सुपर मून। तो आप समझ गए सुपर मून कैसे बन रहा है। ये स्थिति एक और देखिए, यह है उम्रा और पेनुम्रा। यहाँ पर ये सन है ना, और दूसरा है ये हमारा अर्थ, और ये है मून। इसमें 2 स्थिति है, उम्रा और पेनुम्रा। तो इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पृथ्वी की छाया है, इस प्रकार से आप देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो चंद्रमा है उसके पूरे भाग पर ये जो छाया पृथ्वी की वो नहीं पड़ रही है। यानी कि पृथ्वी की जो छाया जब चंद्रमा के पूरे भाग को नहीं ढकती है तब हम उस स्थिति को उम्रा के नाम से जानते हैं। और जब ये चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है तब उसे हम कहते हैं पेनुम्रा। तो आप समझ गए उम्रा और पेनुम्रा में क्या अंतर है। जब जो पृथ्वी है इसके संपूर्ण भाग को नहीं ढकती है, यानी पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा के संपूर्ण भाग को नहीं ढकती है, तो उसे कहते हैं उम्रा। और ये संपूर्ण भाग को ढकने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी पृथ्वी की छाया जब विस्तार कर जाती है तो उसे कहते हैं हम पेनुम्रा। तो आप समझ गए। इसके बाद है ये ब्लड मून। ये जो उम्रा और पेनुम्रा आपने देखा, तो उसमें जब पेनुम्रा की स्थिति बनती है तो उसके पूरे भाग को ये ढक लेती है, जिस कारण से ये जो चंद्रमा है वो रेड दिखने लगती है। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं ये ब्लड मून है। तो आप समझ गए ब्लड मून
कैसे बनता है। और ये जो वर्ष है 2021 का 19 नवंबर को जो एक और सोलर ये जो लूनर इक्लिप्स होने वाला, तो ये जो घटना है वह हमारे इंडिया में देखा जाएगा। दूसरा है वैशाख ग्लोबल सेलिब्रेशन के बारे में। चूँकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और ये जो दिवस है साउथ ईस्ट एशिया में वैशाख दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल ये जो दिवस है यह भगवान बुद्ध के ये जो जयंती यानी कि जन्म और ज्ञान की प्राप्ति दोनों के लिए मनाई जाती है। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था 623 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और ये जो लुम्बिनी है उसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। ये जो हिंदू कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार आज जो स्थिति है उसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये जो वैशाख दिवस है या बुद्ध पूर्णिमा इसे 3 लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लोग नहीं बल्कि एजेंसी है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, इसके अलावा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और ये जो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक नेताएं होते हैं उनके द्वारा, इन सब के द्वारा मनाया जाता है ये वैशाख दिवस। तो 3 क्षेत्रों के द्वारा मनाया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। दरअसल भारत सरकार के द्वारा 6 प्लेसेस को टेंटेटिव जो लिस्ट होते हैं उसमें डाला गया है ताकि ये जो है इसका चयन किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। पिछले दिनों हमने पढ़ा था महाराष्ट्र के जो 14 जो किले थे, सैनिक किले शिवाजी के, उनके बारे में, उनको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। आज फिर ये 6 लिस्ट है उसे हम देखते हैं। दरअसल यूनेस्को में जो भी स्थल शामिल होते हैं तो उससे पहले एक टेंटेटिव लिस्ट रखा जाता है वहाँ पे, उसके बाद सभी विचारों को चयन करके वहाँ पर उसके बाद उसके फाइनल नॉमिनेशन डोजर को रखा जाता है। तो उससे पहले 1 वर्ष पहले ये टेंटेटिव जो लिस्ट होते हैं उससे रखा जाता है और उसके बाद फाइनल डोजर दिया जाता है यूनेस्को का और उसके बाद उन नामों का चयन किया जाता है। तो अब इसमें काफ़ी समय लगेगा, लगभग 1 से 1.5 साल। तो वो जो 6 नाम दिए गए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो देखिए। पहला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यह है मध्य प्रदेश में। दूसरा है ये वाराणसी का आइकॉनिक रिवर फ्रंट यानी कि नदी का तट है, वहाँ पे जो घाटें हैं 5 घाट, उनको यहाँ पर चयन के लिए भेजा गया है। दूसरा है हीरे बेनाकल, ये जो मेगालिथिक साइट है कर्नाटक में, उसे। इसके अलावा मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर को जो कि महाराष्ट्र में है। 5वां है भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि नर्मदा घाटी में है मध्य प्रदेश के, इसे। और कांचीपुरम के जो मंदिर हैं उनको भी भेजा गया है इस लिस्ट में। तो आप समझ गए ये कौन कौन सा है। नेक्स्ट है कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। दरअसल ये जो सूर्य है यानी कि सन, वो प्रत्येक 11 वर्ष पर इसकी एक साइकिल शुरू होती है यहाँ पर गैसों को बनने के लिए। तो यहाँ पर क्या होती है कि स्टॉर्म होता है, यानी कि इसमें जो ब्लास्ट प्रकाश आप बोल सकते हैं वो होती है प्रत्येक 11 वर्ष पर। तो ये जो है पिछले वर्ष ही शुरू हुआ था इसका जो 11 वर्ष का साइकिल 2020 में। तो इसी के तहत इसमें जो घटनाएं घट रही है जिस कारण से पिछले कुछ दिनों ये जो है पृथ्वी की ओर ये बहुत बड़ा एक गैस का गोला छोड़ा गया था, लेकिन हालांकि ये काफ़ी मजबूत नहीं था जिस कारण से ये पृथ्वी पर उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अगर हम बात करें इसके कोरोनल मास इजेक्शन की, यानी कि ये जो घटना घटी है सूर्य पर, तो इससे काफ़ी घटनाएं घट सकती थी यहाँ पृथ्वी पर। जैसे कि ये पावर ग्रिड को डैमेज कर सकते थे, रेडियो कम्युनिकेशन को ख़त्म कर सकते थे, एयरलाइन को आदि, जैसे कि टॉक्सिक रेडिएशन भी ये छोड़ सकते थे। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये जो तस्वीर है यह 11 वर्षों पर होती है। तो ये जो घटना है 11 वर्ष होने के कारण इसमें कई सारे ये जो ब्लास्ट होते हैं वो पृथ्वी की ओर, जैसे कि ब्लास्ट होता है उस कारण से होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये पृथ्वी के पास वाले, उसमें काफ़ी बदलाव आते हैं और ये जो घटनाएं होती है 11 वर्ष पे होती हैं। दूसरा है स्मार्ट विंडोज़ के बारे में। IIT गुवाहाटी के द्वारा स्मार्ट विंडोज़ बनाने की बात की गई है। ये जो विंडोज़ है दरअसल ये जो खिड़कियां हैं वह सूर्य की जो रोशनी होती है और उसके तापमान को वो कमरे में एक कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं। इन खिड़कियों को इसे बनाया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। अब प्रश्न आपको बनाने हैं, तो बतलाइए ब्लड मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। तो बताइए ब्लड मून की स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन ही बनती है, सही है गलत? सही है ना। आज चंद्रमा और पूर्ण ग्रहण और कौन कौन सी है, आज बुध पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा भी है, तो ये हो गई ना।
दूसरा है ब्लड मून की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी की संपूर्ण छाया चंद्रमा को ढक लेती है। आपने उम्रा और पेनुम्रा पढ़ा, ये तो पेनुम्रा में बनती है, ये उम्रा में, मतलब ये पेनुम्रा में, तो भी सही है ना दूसरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। दूसरा है भगवान बुद्ध के संदर्भ में आपको चयन करना है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसे जो लुम्बिनी है उसे वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है, यह भी सही है। दोनों हमारे उत्तर सही हैं। हीरा बेनिकल महापाषाण स्थल या यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए नामित किया गया, वह किस राज्य में है बतलाइए? यह कर्नाटक में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।